अस्सलाम वालेकुम। डीएचटी कराची की मार्केट को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की मार्केट की बात की जाए ईद के बाद तो मार्केट काफी बेहतर है, लेकिन अगर पिछले एक महीने की बात की जाए जो रमजान गुजरा उसमें मार्केट काफी कमजोर थी, उसमें मार्केट में काफी कम काम था। उसकी बहुत बड़ी वजह इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो बना। जो प्लॉट 95 लाख रुपए का था उस प्लॉट को 3 साल की किस्तों में 1 करोड़ रुपए का दे दिया गया, और उसी प्लॉट को ये फेवर भी दी गई कि आप अगर फौरी पेमेंट देते हैं यानी कि 20 अप्रैल तक अगर पेमेंट दे देते हैं तो वही प्लॉट आपको 77,40,000 में मिल जाएगा कैश में, जिसकी मार्केट प्राइस 95 लाख रुपए की चल रही थी। इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी काम रुक गया, परेशानी आई मार्केट में। अब हर बंदा, जिस बंदे को भी 95 लाख का रेट लगाए, 90 लाख का रेट लगाए, वो तो अपना प्लॉट बेचने के लिए तैयार नहीं, और उसने हर तरह के हरबे आजमाए कि इसको ना चलने दिया जाए और जो हमारा प्लॉट है वो महंगा बिके और आईपीएस वाला प्लॉट सस्ता बिके। कई लोगों ने ये कहकर बातें बनाई कि ये फुल वाइट है, कई लोगों ने कहा कि जनाब पता नहीं ये सूद ले रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तकरीबन जो इन्फ्लेशन रेट था वो 16% था। मार्केट वैल्यू उसकी बताई जा रही थी 86 लाख रुपए, इसके ऊपर 16% लिया जाता बैलेंस अमाउंट के ऊपर, तो वो जाके 97 लाख तक बनता था। तो अब जब इंटरेस्ट लगेगा तो वो तो हर साल लगेगा ना, तो फिर बाद में ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि आपके पास स्टेटमेंट तो नहीं आई, आपके पास स्टेटमेंट आएगी तो 16% हर साल लग रहा होगा। इस तरह से करके मार्केट को खराब करने की कोशिश की गई उनकी तरफ से जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट ट्रांसफर हुए हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था, लोगों ने नहीं सुना। जिसको भी क्लियर प्लॉट मिला उसने उसको आड़े हाथों लिया। ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों ने 3 से 4 दिनों में डिसीजन नहीं लिया वो बाद में जाके उन्होंने 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख देके ओन में प्रॉपर्टी परचेज की, लेकिन लोगों ने परचेज की और सब चीजें भी की। अब कुछ चीजें बाकी हैं, वो चीजें भी क्यों बाकी हैं उसकी भी वजह बता दो। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, इसीलिए कुछ इन्वेस्टर्स ने, और ये कहा जाए तो गलत ना होगा, कुछ ब्रोकर्स ने बुकिंग करवा ली अपने नाम से कि चलो अपने बायर को इतने अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं, अपने बायर को बाद में ये प्लॉट को बेच देंगे, वो परचेज कर लेंगे। इसमें कई हज़रात कामयाब हुए, कई प्लॉट बिक गए, लेकिन कुछ प्लॉट अभी भी अवेलेबल है। अब 20 अप्रैल की जगह डीएचए ने टाइम बढ़ा के 26 अप्रैल कर दी है। उसमें आज हमारे पास सबसे अच्छे और बेहतरीन मौके जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो 100 गज के कमर्शियल हैं, जिसमें सेक्टर 2C5 का कमर्शियल है, सेक्टर 6C5 का कमर्शियल है, और इसके अलावा और भी 6-7 ऑप्शन हमारे पास 100 गज में अवेलेबल हैं, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में 3 साल की पेमेंट टाइम पे मिल जाएंगे इजीली, जो कि एक बेहतरीन आइटम है। नंबर 1 आइटम हमारे पास 100 गज का कमर्शियल, क्योंकि इससे पहले 100 गज के कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 200 गज के थे। यानी कि 1 करोड़ 35 लाख में अगर सेक्टर 6C5 जो कि डेवलप्ड है, बेहतरीन अलॉटेड है नंबर, वो अगर आपको 3 साल की किस्तों में मिल जाए तो मैं कहता हूं बेस्ट है। 10,40,000 रुपये करीब आपकी इसकी अमाउंट बनती है किस्तों की, इंस्टॉलमेंट की, क्वार्टरली की, और तकरीबन आप समझ लीजिए कि 27 लाख के करीब डाउन पेमेंट है। वो बंदा 6-6.5 लाख रुपए ओन मांगता है, इसने पहले की बुकिंग कराई हुई है, और तकरीबन कॉर्नर का प्लॉट है 130 नंबर। इसको आप गौर कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर रेजिडेंशियल की बात की जाए तो सेक्टर 4D में 434 नंबर अवेलेबल है, वो मिल जाएगा आपको। कुछ ओन 2.5 लाख रुपए ओन मांग रहे हैं, वो मिल जाएगा आपको। सेक्टर 14C में कुछ आइटम मौजूद है, 70 नंबर है, 75 नंबर है, 95 नंबर है। ये 3 आइटम हमारे अभी मौजूद है, जिसको आप अभी भी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, यानी कि कैश पे भी ले सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इस पे एक कंफ्यूजन थी, जो 125 गज से रिलेटेड भी थी, 200 गज से रिलेटेड भी थी, 300 गज से रिलेटेड भी थी। 125, 200, 300 को भी किस्तों में दिया गया, लेकिन उसके बाद में डिसाइड किया गया कि इनको किस्तों में नहीं दिया जाएगा, और 125 गज की भी फिर बाद में कहा गया कि उन प्लॉटों को दिया जाएगा किस्तों में जो कि डिप्रेशन की प्लॉट है, जो खुद डीएचए बता के दे रहे हैं 14D के। अब आज अगर आपको कोई चीज बुक करानी तो मैं 125 गज को तो रेफर किसी को भी नहीं करूंगा, क्योंकि खुद डीएचए बता के दे रहा है कि डिप्रेशन के प्लॉट हैं। तो हमें क्या जरूरत है ऐसे प्लॉट लेने की जो ऑलरेडी खुद डीएचए लिख कर दे रहा हो कि डिप्रेशन के प्लॉट्स हैं और वो किस्तों में दे रहा है। तो हमें एक बेहतर आइटम उठाना चाहिए, लेना चाहिए। मेरी तरफ से बेहतरीन कॉल है बाइंग की। जिसने भी आज परचेजिंग की है, जो उन 3 दिनों में जब आईपीएस आया था, जो लोग नहीं ले रहे थे वो बाद में पछताते रह गए, यार चलो मुझे कोई चीज दे दो, ओन में दे दो, ओन में नहीं चाहिए, लेवल पे दे दो लेकिन दिला दो, लेकिन आज अवेलेबल नहीं। लेकिन कुछ चीजें अवेलेबल है ओन में। हर बंदा रजिस्ट करता है कि यार मुझे ओन पे नहीं चाहिए, तो वो आज भी रजिस्ट करें, लेकिन अगर आप रजिस्ट करें तो मत करें। लेकिन हाँ, आज आपको वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है इंस्टॉलमेंट प्लान पे कि आप ट्रांसफर फीस और टैक्स को बचा सकें।
अगर आप इसी इन 3 दिनों में IPS में ले लेते तो इंस्टॉलमेंट पे आपको बगैर ट्रांसफर फीस और टैक्स दिए आपके नाम पे बुकिंग हो जाती। आज आपको अगर इंस्टॉलमेंट पे जाएगी तो ट्रांसफर फीस और टैक्स लगेगा, और अगर आपको फुल पेमेंट यानी कि 26 तारीख से पहले पहले फुल पेमेंट कर देते हैं तो कोई ट्रांसफर फीस और टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। यही बात 100 गज के कमर्शियल के लिए, यही बात 500 गज के प्लॉट के लिए, यही बात 1000 गज के प्लॉट के लिए जो कि सेक्टर 7C और हमारे पास 5D में अवेलेबल है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।